हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार, जो हमारे नागरिक विषय का है, मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे। हम जानते हैं कि हमें भारत के संविधान के तहत कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जो मुख्यतः 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और जब ये सब का किसी का भी हनन होता है तो उसका अंतिम में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। इसमें पहला है समानता का अधिकार। हमारे देश के संविधान के अनुसार, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है एवं किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान जैसे खेल का मैदान, होटल, दुकान एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। यह अधिकार हमें समानता का अधिकार देती है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार। देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने तथा रहने तथा कोई भी व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है। जिस अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा है मुख्य रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार शोषण, हमारे देश के नागरिकों को शोषण होने से रोकता है। यह अधिकार मानव के तस्करी, खरीद फरोख्त, बेगार एवं जबरन श्रम मजदूरी कराने पर रोकता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म का, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाले को किसी तरह का कोई रोक नहीं सकता है। यह अधिकार हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कराता है। इसके तहत हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में रहते हैं, धार्मिक रूप से हम स्वतंत्र रहते हैं। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। संविधान में भारत की संस्कृति विविधता को बनाए रखने पर बल दिया गया, जोर दिया गया है। हमारे देश में के सभी जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार प्राप्त करता है, जिसको हम सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहते हैं। और अंतिम में जब उपरोक्त सभी में से किसी एक अधिकार को लगता है, लोगों को लगे, हमारे देश के नागरिकों को लगे, राज्य के नागरिकों को लगे कि मेरा अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, तो अंतिम में हम लोग उसका जो अंतिम अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को लगता हो या किसी भी नागरिक को लगता हो कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा ले सकता है। इस अधिकार के तहत हम लोग अदालत जा सकते हैं। यही अधिकार हमें उपरोक्त सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ठीक है बच्चे, आज हम लोग जाने मौलिक अधिकार जो कि हमें प्राप्त है, हमारे देश में प्राप्त है। धन्यवाद।